30 जनवरी 2024 4:07 AM इलॉन मस्क एक ट्वीट करते हैं एक्स पे, जिसे पहले ट्विटर के नाम से भी जाना जाता था, स्टेटिंग कि द फर्स्ट ह्यूमन रिसीव्ड एन इम्प्लांट फ्रॉम न्यूरालिंक यस्टरडे एंड इट्स रिकवरिंग वेल। इनिशियल रिजल्ट्स शो प्रॉमिसिंग न्यूट्रॉन स्पाइक डिटेक्शन। मतलब वो कंप्यूटर चिप जिसे कि आज से 8 साल पहले न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी के थ्रू स्टार्ट किया था इलॉन मस्क ने, जिसे स्पेशली BCI मतलब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। मतलब कि एक ऐसी कंप्यूटर चिप जिसे स्पेशली इंसानी दिमाग के अंदर इंस्टॉल करने के लिए बनाया गया था। और 8 साल बाद ये वो दिन था जब फाइनली इलॉन मस्क ने ये कंफर्म कर दिया था कि पहला ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल हो चुका था, जिसमें कि ये चिप इंस्टॉल कर दिया गया था। और यहाँ तक ही नहीं, आगे ट्वीट करते हुए इलॉन मस्क ने ये कहा कि न्यूरालिंक के इस पहले कंप्यूटर चिप प्रोडक्ट का नाम उन्होंने रखा है टेलीपैथी, जो कि ये इंश्योर करेगा कि ह्यूमंस बस अपनी सोच से, बस अपनी थॉट से किसी भी मशीन या डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं बिना उस डिवाइस को छुए या किसी भी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट किए। इसके पहले भी बहुत प्रयास हो चुके हैं जहां पे कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी को अच्छे से रिसर्च किया जा रहा था सालों तक, लेकिन वो सारे रिसर्च बस इसी नतीजे तक पहुंच पाए थे कि वो किसी आर्टिफिशियल लिम्ब को कंट्रोल कर पा रहे थे अपने दिमाग के ऊपर लगी हुई किसी डिवाइस के साथ। लेकिन न्यूरालिंक इस चीज में अलग है उन सारी पुरानी डिवाइसेस से, क्योंकि ये डायरेक्टली इंस्टॉल किया जा सकता है एक ह्यूमन ब्रेन में, और इसीलिए ब्रेन में होने वाली एक्टिविटीज, थॉट्स या न्यूरॉन्स में आए हुए मैसेजेस को एक बेहतर तरीके से, एक एफिशिएंट तरीके से कैप्चर कर सकता है न्यूरालिंक। और आगे ट्वीट करते हुए इलॉन मस्क ने ये भी कहा कि इमेजिन इफ स्टीफन हॉकिंग्स कुड कम्युनिकेट फास्टर देन अ स्पीड टाइपिस्ट और एन ऑक्शनियर, दैट इज द गोल। तो बेसिकली गोल यहाँ पे इलॉन मस्क का ये है, क्लियर है साफ साफ, कि ये न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी के मदद से इनिशियली उन सारे लोगों की मदद करना चाहते हैं जो कि हैंडीकैप्ड है किसी तरीके से या पैरालाइज्ड है किसी तरीके से, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग्स थे। इनफैक्ट जो लोग बचपन से ही परमानेंट ब्लाइंड होते हैं या किसी हादसे का शिकार होकर ब्लाइंड हो जाते हैं, उनकी ब्लाइंडनेस भी ये डिवाइस दूर कर सकता है, और ये खुद कंफर्म किया मस्क ने। If someone has never had vision ever, like they were born blind, we believe we can still restore vision because the visual part of the visual part of the cortex is still there. Even if they've never seen before, we're confident that they could see. अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके के डिवाइसेस क्या हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए डेंजर साबित हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये न्यूरालिंक है क्या। तो ये न्यूरालिंक बस एक कॉइन जितना छोटा डिवाइस है बेसिकली, जो कि एक रोबोट के द्वारा इंस्टॉल किया जाएगा एक ह्यूमन ब्रेन में। जी हाँ, सही सुना आपने, ये कोई ट्रेंड न्यूरोलॉजिस्ट या सर्जन नहीं इंस्टॉल करने वाला आपके ब्रेन में अगर आप जाके इसको लगवाना चाहते हैं अपने ब्रेन में, तो बल्कि इसे एक ऑटोमेटेड रोबोट के द्वारा इंस्टॉल करवाया जाएगा आपके ब्रेन में फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि ये जो पूरी सर्जरी होगी, ये जो पूरा प्रोसीजर होगा इंस्टॉलेशन का, ये इतना कॉम्प्लेक्स है, ये इतना इंट्रिकेट है कि किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के द्वारा पॉसिबल ही नहीं है इस सर्जरी को अच्छी तरीके से एफिशिएंटली कर पाना। तो ये जो डिवाइस है बेसिकली, इसके 2 हिस्से हैं। एक जो इसका एज है, उसमें लगे हुए बहुत सारे वायर्स जो कि थ्रेड्स जितने पतले हैं, या आप कह सकते हो थ्रेड्स से भी ज्यादा पतले हैं। तो ये जो मल्टीपल वायर्स हैं, ये इस तरीके से डिजाइन किए हुए हैं कि इंस्टॉलेशन के बाद ये वायर्स कनेक्ट कर दिए जाएंगे आपके ब्रेन सेल्स से, ताकि सेल्स के थ्रू वो न्यूरॉन्स में आने जाने वाले डेटा को कैप्चर कर सके। इनफैक्ट आपके जो थॉट्स हैं, मतलब ये जो पूरा न्यूरालिंक का पहला प्रोडक्ट है टेलीपैथी, वो भी थॉट्स वाले जो चीज है उसी को हाईलाइट कर रहा है। तो जो आपके थॉट्स हैं, जो आप सोचते भी हो, जो कि मेमोरीज से एक तरीके से एक्सेस होते हैं, वो भी इन्हीं न्यूरॉन्स में ही स्टोर होते हैं। अब न्यूरॉन्स क्या है, इस चीज को मैंने डिटेल में डिफाइन किया है अपनी उसी न्यूरालिंक वाली वीडियो में, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस भी डिफाइन किया था इलॉन मस्क के बारे में। तो जो पहला हिस्सा होगा इस डिवाइस का, वो तो इन मल्टीपल थ्रेड लाइक वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होगा आपके मल्टीपल न्यूरॉन्स से, और जो दूसरा हिस्सा होगा वही होगी वो कॉइन शेप की चिप, जो कि मल्टीपल चिप्स को इंस्टॉल किया गया है आपस में स्टैक करके। अब वो चिप क्या करेगी, वो इन न्यूरॉन्स से मिलने वाले सिग्नल को कैप्चर करेगी, डेटा को कैप्चर करेगी, और एक वायरलेस सिग्नल भेजेगी आपके मोबाइल डिवाइस में या ऐप में या सॉफ्टवेयर में, जिससे कि आप इस न्यूरालिंक के पूरे चिप को एक्सेस कर सकते हैं एक तरीके से। तो अब सवाल ये आता है कि क्या न्यूरालिंक एक कंपटीशन बन जाएगा हम सारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के लिए? तो इसका जवाब है
हाँ भी और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि देखिए डेफिनेटली अगर ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग है जिसके ब्रेन में ऐसा चिप इंस्टॉल्ड है और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है और वो दोनों ही ऐसा कोई काम कर रहे हो जो कि प्रकृति के डोमेन में है, हमारे वर्ल्ड के डोमेन में है, जैसे कि कोडिंग करना या फिजिकल लेबर वाला काम या तो डेटा साइंस टाइप का काम करना जिसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, बहुत सारा नॉलेज चाहिए, तो उसमें डेफिनेटली वो बंदा जो कि चिप के साथ इंस्टॉल्ड है उसके ह्यूमन ब्रेन में, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगा क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास एक एज है कि यार उसके ब्रेन में वो चिप इंस्टॉल्ड है। वो बस अपने थॉट्स से ही अपने मोबाइल में वो सारे डेटा को एफिशिएंटली और जल्दी और बेहतर तरीके से जो है यूज़ कर पाएगा। उन सारे ही रोबोटिक कामों को करने के लिए जो कि हम आज ऑफिस में देखते हैं इस वक्त, आपका खुद का सोच विचार उसकी कोई भी जगह नहीं होती, बल्कि आपको एक कोड करना सीखना होता है या रटनी होती है बहुत सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज। तो ऐसे जितने भी काम हैं जिसमें आपको आपके सोच विचार की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो डेफिनेटली हैम्पर होंगे फ्यूचर जनरेशन में। शायद अब उस टाइम की शुरुआत हो चुकी है जब उन लोगों की वैल्यू होना स्टार्ट हो जाएगी जिनमें वो ह्यूमन क्वालिटीज़ है जो कि कभी भी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या न्यूरल लिंक चिप नहीं कर सकता, जो कि एक ह्यूमन बीइंग के पास ही हो सकती है, कॉन्शियस बीइंग के पास ही हो सकती है, एक लाइव कॉन्शियसनेस के पास ही हो सकती है। और वो है रियल टाइम में, रियल टाइम सिचुएशंस में, प्रेजेंट मोमेंट में अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग से रियल टाइम में अंडरस्टैंड करने के बाद उठने वाले रियल टाइम इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी। एक मशीन भले ही वो सारे काम बेहतर तरीके से कर सकता है जिसमें उस डेटा की ज़रूरत पड़ती हो जो कि ऑलरेडी हमारे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, एक्सेस किया जा सकता है या किसी ना किसी ने उसका आविष्कार कर रखा है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है प्रेजेंट मोमेंट में, रियल टाइम में, जैसे कि कोविड की सिचुएशन आई थी फॉर एग्जांपल, जिसमें ऐसे डेटा की ज़रूरत पड़े जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में कभी फाइंड आउट किया ही ना गया है, जिसे कि रियल टाइम में अंडरस्टैंड करने के बाद फाइंड आउट करने की ज़रूरत महसूस होती हो, ऐसा डेटा जो कि अभी आपके माइंड में आया है अचानक से आपके कॉन्शियसनेस के थ्रू, आपकी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, और जब आप उसको यूज़ करोगे तभी आप उस रियल टाइम सिचुएशन को टैकल कर पाओगे। जैसे कि क्रिएटिविटी के जितने भी फील्ड्स हैं फॉर एग्जांपल, जहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पोइट्री के फील्ड्स या कुछ भी साइंटिफिक डिस्कवरीज करने के फील्ड जहाँ पे आपको इस यूनिवर्स को समझने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फिलॉसफी के फील्ड, सिंगिंग के फील्ड्स, जहाँ पे जो धुन आती है, जो धुन महसूस होती है, जो एक सॉन्ग का जो एक धुन कैप्चर कर सकता है एक म्यूजिशियन, वो एक रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है जो कि कॉन्शियसनेस ही कैप्चर कर सकती है। या कोई जोक लिख देना या कोई मूवी डायरेक्ट करना, ये सारी चीज़ें तभी हो सकती है जबकि रियल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से वो चीज़ आ रही हो। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटीज़ है वो तो बस एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस ही कर सकती है। भले ही न्यूरल लिंक आपके न्यूरॉन्स में जो थॉट्स ऑलरेडी चल रहे हैं उसको कैप्चर कर सकता है या जो इंस्ट्रक्शन ब्रेन दे रहा है उसको कैप्चर कर सकता है, लेकिन वो थॉट्स जनरेट जो कर रहा है, जिससे कि वो थॉट्स आ रहे हैं, जो कि उन थॉट्स का सोर्स है, उसे कभी भी कोई फिजिकल इस वर्ल्ड की डिवाइस नहीं कैप्चर कर सकती। और शायद इसीलिए लिखा गया था भगवत गीता के अध्याय 2 का श्लोक जो कि कहता है नैनम छिंदती शस्त्राणि नैनम दहती पावक, मतलब कि आत्मा वो है जिसे कि कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग उसे जला नहीं सकती। मतलब वो जो कॉन्शियसनेस है, वो जो आत्मा है, वो जो आत्मन है, वो इस मटेरियल वर्ल्ड का है ही नहीं, वो इस मटेरियल वर्ल्ड के पार की चीज़ है। तो इस मटेरियल वर्ल्ड के द्वारा बनाई गई कोई भी डिवाइस का उसे कैप्चर कर पाना 100% इम्पॉसिबल है। तो चाहे कितने भी AI आ जाए, कितने भी चिप्स आ जाए, अगर कोई इंसान सच में स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ है, अपने अंदर अपने सेल्फ को जानता है, तो उसे थॉट्स को जनरेट करने के लिए या न्यूरॉन्स को बढ़ाने के लिए किसी चिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरी अध्यात्म प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने अद्वैत वेदांत के कुछ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन किया हुआ है। और आप और भी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को जाके चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि मेरा न्यूरल लिंक वाला वीडियो। तो मिलते हैं ऐसे किसी एक और वीडियो में गाइज। तब तक के लिए अपने नॉलेज को ब्रश अप करते रहिए और सेल्फ इंक्वायरी करके अपनी आत्मा से भी जुड़े रहिए।